टू थीटा है तो क्या एंगल है? थीटा। लेकिन अगर यहाँ पे थीटा एंगल रहता या फिर थीटा बाई टू रहता, थीटा बाई मान लो थीटा बाई टू रहता, तो यहाँ पे आता है थीटा बाई फोर। मतलब कि जो एंगल आपको यहाँ पे दिया है उसका आपको आधा कर देना है, डिवाइडेड बाई टू कर देना है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज स्टार्ट करेंगे एयरफोर्स का लेक्चर नंबर 1, जिसमें आज आपको बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री। आज से स्टार्ट हो रहा है, आपके पास 60 डेज का समय है। तो आपका एग्जाम जो है 22 या 23 सितंबर को होने वाला है, 22 से 23 सितंबर के बीच में ही होगा। तो इसके लिए अभी आप आज है 25 जुलाई और अभी से आपके पास लगभग 60 डेज का समय है। तो आज स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के बाद प्रॉपर मैथ का वीडियो आएगा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस, उसके बाद लिमिट्स और फिर इधर कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंशियल सीरीज, हर एक चैप्टर का 11-12 का वीडियो आएगा। तो जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले बात किसकी आती है? ट्रायंगल की, क्योंकि ट्राई है तो 3 लाइन से कोई भी ज्योमेट्री बनना चाहिए। अगर 3 लाइन है, अगर 3 लाइन ऐसे दे दिए तो कोई ज्योमेट्री नहीं बनेगा। लेकिन अगर इसी 3 लाइन को मान लो ये ऐसे कर दिए और ऐसे कर दिए और एक ऐसे लाइन मिला दिए, तो ये क्या कहलाता है? ये एक ट्रायंगल हो गया। ट्रायंगल एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये 3 लाइन जहाँ पॉइंट मीट किया है, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं। पॉइंट का नाम देते हैं, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। ओके, अब देखना ट्रिग्नोमेट्री आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में, तो मैं उतना भी बेसिक से नहीं चलूंगा। आप लोग को आता होगा, आप लोग एयरफोर्स के बंदे हो तो आप लोग को आता होगा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो आपको पता होगा ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है बेस। और ये क्या कहलाएगा फिर? ये कहलाएगा परपेंडिकुलर और ये कहलाता है हाइपोटेनस। ठीक है। और इसी में अगर बात करते हैं कि मान लो यही ट्रायंगल, सेम ट्रायंगल है ए बी सी, और अगर ये एंगल थीटा आपका हो जाता है तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा बेस। और ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा फिर परपेंडिकुलर, और ये तो हाइपोटेनस है। मतलब कि आपने ये पढ़ा होगा कि परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस, आप हमेशा परपेंडिकुलर इसको बोलते होगे। परपेंडिकुलर बेस डिपेंड नहीं होता है, वो डिपेंड करता है थीटा कहाँ पे है, आपका थीटा एंगल कहाँ पे डिफाइन हो रहा है। अगर थीटा एंगल डिफाइन आपका होगा तो वहीं पे आपका परपेंडिकुलर और बेस डिफाइन हो जाता है। अगर थीटा ये एंगल है तो ये बेस कहलाएगा, और थीटा अगर ये एंगल है तो बेस ये कहलाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। और एक रिलेशन आपको पढ़े होंगे फ्रेंड्स, एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये रिलेशन आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। तो मैं बिल्कुल बेसिक से बात करूंगा। मैं सीधा, आप लोगों ने पढ़ा होगा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। तो मैं 6 पे भी बात कर लेता हूं। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट उन पे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो क्या क्या रिजल्ट है, आइए बात करते हैं फटाफट। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है? साइन थीटा, फिर है कॉस थीटा, टेन थीटा, इसी सेक थीटा, कॉसेक थीटा है। ओके, अब मैं बिल्कुल बेसिक से बात करूंगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, अब ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल अच्छे से बना लेते हैं। ये ट्रायंगल है, यहाँ देखो, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल मान लो ए है, बी है और ये सी है। आपको दिख रहा होगा, आई होप। ये मान लेते हैं ये एंगल थीटा है और ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच। कॉस थीटा बराबर बी बाई एच। टेन थीटा बराबर पी बाई बी। कॉट थीटा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा, बी बाई पी। कॉसेक थीटा क्या होगा? कॉसेक थीटा हो जाएगा साइन थीटा का उल्टा, कॉसेक थीटा हो जाएगा एच बाई पी। और
सेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा कॉस थीटा का उल्टा, क्या हो जाएगा h बाई बी, h बाई बी। ये कुछ रिजल्ट है, ये आपको याद भी होगा, आता भी होगा। मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूं। अब आपको इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी क्या याद रखनी है, इस पे बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी की हेडलाइन लगा लो, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मैं प्रूफ करने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आप भी प्रूफ कर सकते हो। साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच, और पी बाई एच को लिख लेना, उसका स्क्वायर करना। कॉस थीटा क्या होता है बी बाई एच, दोनों का स्क्वायर करना, एलसीएम एलसीएम लेना, प्रूफ हो जाएगा, आपको आता होगा। चलो एक मैं प्रूफ कर देता हूँ। साइन थीटा क्या होता है पी बाई एच, पी बाई एच का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा क्या होता है बी बाई एच, बी बाई एच का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब देख लो क्या हो गया, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इक्वल टू 1। तो एलसीएम ले लो, एलसीएम आपकी क्या आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। और अभी तो बताया था एच स्क्वायर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो प्रूफ हो गया। दूसरी आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरी आइडेंटिटी, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब एक चीज और ध्यान रखो, ये देखो चौथा नंबर पॉइंट, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा। इसी तरह से सब कर लो, इसी तरह से हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा। आई होप इतना क्लियर होगा, बात समझ में आ रही होगी। ये कुछ आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। और छठा नंबर पॉइंट, फिर इसी तरह से लिख सकते हो कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, नहीं सॉरी सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ये कुछ आइडेंटिटी है आपको याद रखनी है। अब दूसरी आइडेंटिटी और देख लो, नंबर 7। आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा टेन थीटा टेन 2 थीटा, ये सब फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो कुछ वो फॉर्मूले में लिखा देता हूं, उसको आप याद कर लेना। यहाँ पे देखो, सबसे पहले बात करते हैं साइन 2 थीटा, ये याद रखना फ्रेंड्स, 2 इसका होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। दूसरी बात, इसी में अब आता है cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा के 3 फॉर्मूले हैं, आपको तीनों फॉर्मूला याद रखना है। पहला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इसको ही आप लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसको लिख सकते हो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तीनों फॉर्मूले cos थीटा के आपको 2 थीटा के आपको याद रखने हैं। और एक बात ध्यान देखो, यहाँ पे एंगल 2 थीटा है, तो यहाँ पे क्या आता है थीटा। बाय द वे, अगर एंगल यहाँ पे सिर्फ थीटा आता तो यहाँ पे क्या हो जाता थीटा बाई 2। यहाँ पे देखो 2 थीटा है तो क्या एंगल है थीटा, लेकिन अगर यहाँ पे थीटा एंगल रहता या फिर थीटा बाई 2 रहता, थीटा बाई मान लो थीटा बाई 2 रहता, तो यहाँ पे आता है थीटा बाई 4। मतलब कि जो एंगल आपको यहाँ पे दिया है उसका आपको आधा कर देना है, डिवाइडेड बाई 2 कर देना है। अगर यहाँ पे एंगल 2 थीटा है तो आपको यहाँ पे थीटा एंगल कर देना है। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं,
ये हो गया, हाँ, tan टू थीटा, टू tan थीटा बाय 1 प्लस ही होता है ना, हाँ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, नहीं सॉरी माइनस होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। आपको tan टू थीटा का फॉर्मूला याद रखना है, 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इतना आई होप आपको क्लियर होगा। अब ध्यान से देखो दूसरी बात, साइन tan टू थीटा हो गया, इसको ही आप लिख सकते हो साइन टू थीटा का फॉर्मूला ही एक और होता है, साइन टू थीटा का tan के टर्म में 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आई होप इतना बात आपको क्लियर होगा। अभी ये कुछ नहीं है, अभी आपने पढ़ा होगा। मेन बात ट्रिग्नोमेट्री में ये आती है कि इसमें फॉर्मूले बहुत सारे हैं, रिजल्ट्स बहुत सारे हैं, रिजल्ट आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, तभी आपसे जाके सवाल बनेंगे। क्योंकि एयरफोर्स में आप देखोगे तो छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे फॉर्मूले से सवाल आते हैं, वो आपसे बड़ा नहीं पूछते हैं, लेकिन छोटे छोटे पॉइंट्स पूछते हैं ताकि आपको छोटा छोटा पॉइंट्स आपके दिमाग में रहे। तो अभी बात करेंगे साइन ए प्लस बी कॉस ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी कॉट ए प्लस बी कॉट ए माइनस बी, इन पे बात करेंगे। उसके बाद फिर बात करेंगे साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा टेन 3 थीटा, इन सब पे बात करेंगे। अभी देखो ध्यान से देखो, इसको मिटा रहे हैं हम लोग। ध्यान से देखना। नंबर 1, पहले बात करते हैं साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। दूसरा नंबर कॉस 3 थीटा, 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तीसरा नंबर tan 3 थीटा, tan 3 थीटा में आप क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना, जो रिजल्ट आएगा आप अपने से लिख लेना यहाँ पे। ऐसे तो होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। मैं लिख ही देता हूँ 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। आप इसको डिवाइड करना, सॉल्व करना, यही आएगा। उसके बाद यहां देखो, आप बात करते हैं इंपॉर्टेंस फॉर्मूले के बारे में, जिसमें आता है साइन कॉस टेन कॉट। आपने पढ़ा होगा फ्रेंड्स 11th क्लास में, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ पे देखो, दूसरा देखो, साइन हो गया साइन ए माइनस बी, देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये देखो ध्यान से, साइन ए प्लस बी है तो साइन ए कॉस बी, और फिर प्लस, अगर प्लस है तो प्लस देंगे कॉस ए साइन बी। क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर साइन ए माइनस बी है तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इन बातों को आपको ध्यान रखना है कि अगर प्लस है तो प्लस देंगे, माइनस है तो माइनस देंगे। और कॉस में जस्ट अपोजिट होता है, कॉस में देखना क्या होता है। अब लेते हैं कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी। देखो
यहाँ पे लिखेंगे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। आप देखना कॉस ए माइनस बी का, कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। देखो क्या होगा, अगर प्लस है तो प्लस देंगे, यहाँ पे देखो कॉस में अगर प्लस है तो माइनस देंगे, और कॉस में अगर माइनस है तो प्लस देंगे। आपको ध्यान रखना है यहाँ पे उल्टा काम करता है। आप कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि प्लस है तो प्लस दे देते हैं, माइनस है तो माइनस दे देते हैं। माइनस का ये काम सिर्फ सीधा साइन में करता है, कॉस में जस्ट अपोजिट हो जाता है। इन छोटे छोटे गलती को आपको ध्यान में रखना है। अब देखो दूसरी बात करते हैं, 8 नंबर tan a प्लस बी। अब देखो होता है tan a tan b, tan a प्लस tan b। मैं थोड़ी अच्छे से लिख देता हूं, tan a प्लस बी का होता है tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b। tan a प्लस बी का ध्यान रखना है, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b। अब देखो tan a माइनस b का जस्ट अपोजिट हो जाएगा 9 नंबर, tan a माइनस b क्या होगा, tan a माइनस tan b माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। देखो tan a प्लस बी में अगर ऊपर प्लस है तो यहाँ पे प्लस देंगे, नीचे में माइनस देंगे। अगर माइनस है, tan a माइनस बी है, तो ऊपर में माइनस देंगे, नीचे में प्लस कर देंगे। जस्ट अपोजिट चलेगा, अपोजिट। अगर ऊपर में माइनस है तो ऊपर में माइनस देंगे, प्लस है तो प्लस देंगे। आई होप इतना क्लियर होगा आपको। अब आगे बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं। मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, क्योंकि अगले वीडियो में मैं डायरेक्ट एयरफोर्स का पीवाईक्यू लेके आऊंगा, और देखना इसी फॉर्मूले से आपके एयरफोर्स के पीवाईक्यू कितने आराम से बनेंगे, इजी तरीके से बनेंगे। और देखना, अब अगला पॉइंट लिखना, अगला पॉइंट, हाँ एक पॉइंट स्टार दे के लिखो। एक फॉर्मूला है साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा। इसका फॉर्मूला ध्यान में रखना, 1/4 साइन 3 थीटा। अब देखो ध्यान से, आपको क्वेश्चन में कुछ दिया रहेगा, सीरीज दिया रहेगा, और अगर यहाँ थीटा है तो आपको देखना क्या है, अगर थीटा आपको मिल गया, आपको देखना 60 माइनस थीटा कहाँ पे लिखा है और 60 प्लस थीटा कहाँ पे लिखा है। अगर इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन आपको मिल गया तो इन तीनों के बदले आप लिख सकते हो 1/4 साइन 3 थीटा। ये थीटा है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करके और 1/4 से डिवाइड कर देना। अब देखना, अब इसी में आता है कॉस थीटा, कॉस 60 माइनस थीटा, और आता है कॉस 60 प्लस थीटा। इसका भी फॉर्मूला होता है 1/4 कॉस 3 थीटा। इतना आपको ध्यान में रखना है। अगर थीटा है कॉस थीटा, कॉस 60 माइनस थीटा, कॉस 60 प्लस थीटा, तो इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला आता है 1/4 कॉस 3 थीटा। और इसी को डिवाइड कर लेने पे आपको मिलता है tan थीटा, tan 60 माइनस थीटा, tan 60 प्लस थीटा। ये होता है tan 3 थीटा के बराबर।
अब बोलो कैसे? जब आप इन दोनों साइन बाय कॉस क्या होता है? साइन बाय कॉस होता है टेन। साइन बाय कॉस क्या होता है? टेन थीटा। आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 1/4 कट जाएगा, 1/4 कट जाएगा। साइन 3 थीटा बाय कॉस 3 थीटा, टेन 3 थीटा हो जाएगा। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप देखो अगले पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। अब फॉर्मूला आता है फ्रेंड्स। अभी कुछ और फॉर्मूले हैं, आपको ध्यान में रखने हैं। क्या क्या है देखो, हेडलाइन लगाओ, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट। एंगल, आप लोगों ने तो ये पढ़ा होगा ना, साइन 30 कॉस 60, ये सब का वैल्यू तो आपको पता होगा। साइन 30 कॉस 60, टेन 45, सेक 45, कॉस 90, ये सब का वैल्यू तो आपको पता होगा। लेकिन आपसे एग्जाम में क्या आता है? एग्जाम में पूछते हैं वो लोग साढ़े 22 डिग्री, टेन साढ़े 22 डिग्री का मान क्या होगा, कॉस 15 का मान क्या होगा, साइन 75 का मान क्या होगा। तो ये सब वैल्यू कैसे निकलेंगे? ये सब वैल्यू आपको याद रखने पड़ेंगे। वहां एग्जाम में निकालने में आप लोग टाइम खर्च नहीं करोगे। तो ये सब वैल्यू को आप याद कर लो। याद करोगे तो वहां पर डायरेक्ट टैकल होगा दिमाग में, तो क्वेश्चन आपसे बनेंगे। सबसे पहले बात करते हैं साइन 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री इसका होता है रूट, साइन 15 डिग्री को चलो मैं आपको निकाल के ही दिखाता हूं। साइन 15 को लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं। आप देखो यहाँ पे लगाओ फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी, साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30। देखो हमने क्या किया, साइन 15 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 45 माइनस 30, करोगे 15 ही आएगा। और यहाँ पे देखो साइन ए माइनस बी फॉर्मूला लगा दिए, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन 45 कितना होता है? 1/√2। कॉस 30 होता है √3/2। कॉस 30 कितना होता है? √3/2 माइनस कॉस 45 कितना होता है? 1/√2। साइन 30 कितना होता है? 1/2। एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आ जाएगा? √3 माइनस 1/2√2। तो ये होता है आपका साइन 15 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? √3 माइनस 1/2√2। आई होप आपको क्लियर होगा इतना बात। इसी तरह से आप साइन 15 को लिख सकते हो कॉस 75। कॉस 75 का भी वैल्यू होगा √3 माइनस 1/2√2। साइन 15 हो गया। कॉस 15 क्या होगा? यहाँ देखो कॉस 15 डिग्री। कॉस 15 को लिख सकते हैं कॉस 45 माइनस 30। यहाँ पे फटाफट फॉर्मूला लगाओ कॉस ए माइनस बी का, क्या होता है? कॉस ए कॉस बी, कॉस 45 कॉस 30 प्लस साइन 45 साइन 30। देखो कॉस ए माइनस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस होता है। अगर माइनस है तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस होगा। साइन ए साइन बी। यहाँ पे देखो cos 45 कितना होता है? 1/√2। cos 30 कितना होता है? √3/2 प्लस साइन 45 1/√2। साइन 30 कितना होता है? 1/2 हो गया। तो क्या हो गया यहाँ इसका फॉर्मूला? √3 प्लस 1/2√2। 2√2 किसका हो गया? ये हो गया तुम्हारा cos 15 डिग्री का। ये हो गया cos 15 डिग्री। और इसी को आप लिख सकते हो साइन 75 डिग्री, क्योंकि मैं आपको कुछ पहले बेसिक्स रूल भी बता देता हूं कि आप लिख सकते हो cos थीटा को लिख सकते हो तो साइन, इसको लिखते हो साइन 90 माइनस थीटा। मैं
इसके बाद मैं कुछ आपको रूल पहले बताता हूँ, उसके बाद फिर फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने क्वाड्रेंट पढ़ा होगा, क्वाड्रेंट, ये देखो क्वाड्रेंट 10th क्लास में क्वाड्रेंट पढ़ा होगा आप लोगों ने। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं सब पॉजिटिव होते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव। इसमें साइन पॉजिटिव, साइन थीटा पॉजिटिव, और साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉस थीटा होगा तो वो भी पॉजिटिव होगा। साइन और कॉसेक थीटा, सॉरी कॉसेक थीटा। इसमें टेन थीटा पॉजिटिव और कॉट थीटा पॉजिटिव, कॉट थीटा पॉजिटिव। इसमें कॉस थीटा पॉजिटिव और सेक थीटा पॉजिटिव। आपको ध्यान रखना है कि इसमें ऑलवेज ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन पॉजिटिव और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टेन पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव होता है, इसमें कॉस और सेक होता है। आप सिर्फ इतना ध्यान रखना कि इसमें साइन होता है, टेन होता है और कॉस होता है, साइन टेन कॉस, और उसका रेसिप्रोकल तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अगर a इक्वल टू 1/b है, अगर a पॉजिटिव नंबर है तो 1/b भी पॉजिटिव नंबर होगा। ऐसा थोड़ा है कि 1/b नेगेटिव नंबर होगा। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। और इस लाइन को कहते हैं चेंज, इस लाइन को कहते हैं नो चेंज। अगर इधर ये होता है 90, 180, ये होता है 270, यहाँ पे प्लस 0 आता है, फिर आता है 360। इसी तरह से ये साइकिल घूमते रहता है। अगर आप कभी भी करते हो, ये साइन है और इधर से आपको इधर लाना है, देखो कैसे होता है। अगर मान लो यहाँ पे साइन थीटा था, तो अगर हमको इसको इधर लाना है, देखो साइन, अगर हमको करना है 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा। अब देखना साइन थीटा यहाँ पे 90, यहाँ पे प्लस थीटा कहीं यहाँ पे होगा, प्लस थीटा 90 से ज्यादा तो यहीं पे होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। और यहाँ पे चेंज होता है, साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। ये तो कंफर्म है कि साइन कॉस थीटा में चेंज होगा, कॉस थीटा होगा, लेकिन प्लस होगा कि माइनस होगा। तो देखो यहाँ पे 90 से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा ना, क्योंकि माइनस आएगा ना, क्योंकि कॉस थीटा क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, कॉस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे आपको माइनस लगाना पड़ेगा, साइन 90 प्लस थीटा इसलिए होता है माइनस कॉस थीटा। आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। और एक एग्जांपल करते हैं, देखो देखना यहाँ पे, और एक एग्जांपल आपको बताते हैं, समझाते हैं। अगर हमको लिखना है tan 180 प्लस थीटा, आप देखो tan 180, ये कौन सा लाइन है, ये चेंज नहीं होगा, tan का tan में ही रहेगा, तो आएगा तो tan थीटा ही। अब 180 और प्लस थीटा तो कहीं यहाँ पे होगा थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसको आप पॉजिटिव लिख दोगे, यानी tan 180 प्लस थीटा आपका tan थीटा ही होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, tan 180 प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो अब अगले वीडियो में आपको बताएंगे वो एंगल के बारे में, और वो डिग्री 15 डिग्री 75 कॉस 75 साइन 15 tan 15 tan 30 tan 22.5 डिग्री tan 67.5 डिग्री, ये सब के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। तो जो भी चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे फैमिली को जल्द से जल्द बड़ा करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।